ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। क्या असद आयज़ा और इसकी माँ की सारी बात सुन लेगा और क्या वो आयज़ा को माफ़ कर देगा या तलाक देकर घर से बाहर निकाल देगा। आयज़ा अब इस घर में किसी को भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। वो रूहान से कहती है कि रूहान, तुम जानते भी हो कि ये तुम कौन सी मेडिसिन दे रहे हो, बेहतर है कि ये काम तुम असद पर छोड़ दो। असद आकर ताया जान को खुद ही मेडिसिन दे देंगे। रूहान कहता है कि क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? मैं अपने बाबा जान को कोई ऐसी मेडिसिन दे दूंगा जो इनके नुकसान पहुँचाएगी या कोई एक्सपायर मेडिसिन नहीं है। आप क्या साबित करना चाहती हैं कि इस घर में सिर्फ आपको ही बाबा जान की फिक्र है? आपको क्या लगता है हर एक पर आप झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें घर से बाहर निकाल देंगी, जैसे आपने आशिर भाई और ईशल को घर से निकाल दिया? असद घर वापस आता है। रूहान असद से कहता है कि मैं इनकी हकीकत अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाकर ईशल और आशिर को घर से निकाल दिया। ये चाहती हैं कि ये भी हमें इस घर से निकाल दें और ये अकेली ही इस घर पर राज करें। आयज़ा रोते हुए कहती है कि रूहान, मैंने तुमसे कब ऐसा कहा? मैं तुम्हें कब इस घर से निकालना चाहती हूँ? रूहान कहता है, मैं अच्छी तरह आपकी आदतों से और आपके लालच से को अच्छी तरह पहचान चुका हूँ। आप हम सब भाइयों को अलग करना चाहती हैं। रूहान कहता है कि मैं नहीं चाहता जिस तरह जलील करके आपने ईशल भाभी और आशिर को घर से निकाला है कि आप हमें भी निकाल दें। मैं खुद ही ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। इतने में वहाँ आयज़ा की माँ आ जाती है। आयज़ा की माँ आयज़ा से कहती है कि तुम इतनी खुदगर्ज, इतनी अंधी हो गई हो कि रिश्तों की पहचान भूल गई हो। एक के बाद एक पर सब पर शक करने लगी हो, सबको इस घर से निकालना चाहती हो। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो एक्सपायर्ड दवाई का ड्रामा तुमने ही रचाया था। तुम ईशल को झूठा इल्ज़ाम लगाकर इससे घर से निकाला, लेकिन बाज आजा, मैं तेरी माँ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सब कुछ तुमने ही किया था। अगर असद को ये सब कुछ पता चल गया ना, तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगा तुम्हें इस घर से बाहर निकालने में। और इतने मान से तुम इतने मान से इस घर पर राज कर रही हो ना, सब कुछ 1 मिनट में चकनाचूर हो जाएगा। आयज़ा कहती है, हाँ मैंने किया, सब कुछ मैंने ही किया, क्योंकि मैं इस घर में किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। ये मेरा घर है और मैं ही अकेली ही इस घर की मालकिन हूँ। इतने में असद कमरे में आ जाता है। कहता है, मैंने आंखें बंद करके तुम पे यकीन किया, तुम हम भाइयों को तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से ईशल के साथ मैंने कितना बुरा सलूक किया। मेरा भाई इस घर छोड़कर चला गया और मेरे वालिद जो मौत के मुंह से बाहर आए हैं, सब कुछ की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता। आयज़ा की माँ दोनों हाथ जोड़कर असद के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, खुदा के लिए इसको माफ़ कर दो। ऐसी हालत में ये घर छोड़कर कैसे जा सकती है? असद गुस्से से वहाँ से चला जाता है और अपने बाबा के पास जाता है और देखता है कि बाबा की तबीयत बहुत ख़राब है। और अपने बाबा से कहता है, आप परेशान ना हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप आशिर की वजह से परेशान है कि वो घर छोड़कर चला गया। मैं आशिर और ईशल को मनाकर घर वापस ले आता हूँ। जब आशिर के वालिद आशिर के मुंह से ये सुनते हैं तो कहते हैं कि असद, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्योंकि तुम वाकई आशिर को मनाकर घर वापस ले आओगे? इतने में असद कहता है, हाँ बाबा, मैं वाकई आशिर और ईशल को मनाकर घर वापस ले आऊँगा। इतनी देर में वहाँ रूहान पहुँच जाता है। रूहान कहता है कि आपको पता चल गया ना अपनी बीवी की असलियत का? हम कब से आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही थी। असद कहता है, अब आयज़ा मेरे साथ नहीं रह सकती, मैं इसे घर से निकाल दूंगा। रूहान और अनाया असद के साथ खड़े होते हैं। आयज़ा चिल्ला कर कहती है कि अगर मैं इस घर में नहीं रहूंगी तो अनाया भी इस घर में नहीं रह सकती। वो सारी बात सब घर वालों के सामने बता देती है। अनाया का पहले निकाह हो चुका था, उसने तुमसे झूठ बोला। अनाया रोते हुए कहती है कि आप ही झूठ क्यों बोल रही हैं? ये बात तो आपने ही छुपाने के लिए कहा था। अब आपका घर उजड़ रहा है, आप बर्बाद हो रही हैं, आप चाहती हैं कि मेरा भी घर बर्बाद हो जाए। और आप सच आपने अपने मुंह से आज खुद ही सबके सामने उगल दिया। आप किसी की सकी नहीं हैं, आप अपने अलावा आपको कोई दिखाई नहीं देता। रूहान अनाया का हाथ थामते हुए कहता है कि अनाया, तुम्हारे माजी में जो कुछ भी हो गया है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, मुझे तकलीफ ज़रूर है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दूंगा। असद और रूहान ईशल और आशिर को मनाने के लिए पहुँच जाते हैं। असद जाकर आशिर को गले लगा लेता है और कहता है कि तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन मैं आज यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने और तुम्हें मनाने के लिए आया हूँ। और हमारे भी जो कुछ भी हुआ वो सब गलतफहमी में था और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, घर वापस चलो। ईशल से भी माफ़ी मांगता है और कहता है कि ईशल, मुझे माफ़ कर दो और घर वापस चलो। ईशल कहती है, क्या आयज़ा भाभी भी यही चाहती हैं? असद कहता है कि आयज़ा अब उस घर में नहीं रहेगी और ना ही मेरी ज़िंदगी में रहेगी और मैं उसकी सारी हकीकत जान गया हूँ। इसने ही बाबा को एक्सपायर मेडिसिन दी थी और तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। प्लीज़ ईशल, वापस चलो घर। ईशल कहती है कि आप हमसे बड़े हैं, आप यूँ हमें माफ़ी मांगकर शर्मिंदा ना करें। असद आशिर और ईशल को घर वापस ले आता है। आयज़ा रोते हुए ईशल और आशिर से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ जो कुछ भी किया। लेकिन असद कहता है कि मैं तुम्हें इस घर में एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।